गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी शिक्षा शास्त्र में हम आपको संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति और वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा करेंगे। राजभाषा का अर्थ हम पहले समझ लेते हैं कि जिस देश में एक ही भाषा का प्रयोग होता है उस देश की वही भाषा राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है और संपर्क भाषा या माध्यम भाषा होती है। तो इस प्रकार से जो भाषा किसी भी राज्य के सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा में केंद्रीय और प्रांतीय आपस में जो व्यवहार पत्र हैं वो होते हैं। सरकारी आदेश और जितने भी सरकारी कार्य हैं वो इसी भाषा में किए जाते हैं। केंद्र और प्रदेश के मध्य भी जो संपर्क है वो राजभाषा में ही स्थापित किया जाता है। राजभाषा सदा से ही शासनात्मक राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता करती रही है। यानी राजभाषा वो भाषा है जिसमें किसी भी राष्ट्र के राजकीय कामकाज होते हैं, सरकारी तौर पर वो भाषा प्रयोग में होती है। भारत की राजभाषा हिंदी है क्योंकि अधिकांश जो क्षेत्र है उसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा और भी अन्य राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। ऐसी स्थिति के कारण हमारे देश में राजभाषा, राष्ट्रभाषा और माध्यम भाषाओं संबंधी अलग अलग अवधारणाएं भी बन गई हैं। इस प्रकार से कि राजभाषा क्या है, अब हम बात करते हैं कि संविधान में राजभाषा को क्या दर्जा दिया गया है, क्या इसकी स्थिति है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान में व्यापक महत्व दिया गया है। संविधान में अलग अलग अनुच्छेद जिनके अनुसार हिंदी भाषा की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। संविधान का भाग नंबर 17 पूर्ण रूप से राजभाषा को समर्पित है और इस भाग में कुल 4 अध्याय हैं। इन अध्यायों में आगे अनुच्छेद हैं जिसमें 343 यानी 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं जिनमें संघ की राजभाषा हिंदी को स्पष्ट किया गया है। इनका हम वर्णन करते हैं। भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष के काल अवधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए ऐसे आरंभ में ठीक पहले से वो प्रयोग होती आई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात स्पष्ट होती है कि 15 वर्ष की काल अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों में देवनागरी का ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यवस्थित रूप प्रयोग होगा जैसा कि विधिवत उल्लेखित हो। अनुच्छेद 343 से स्पष्ट होता है कि संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान लागू होने के प्रारंभिक 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में
प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके बाद सभी सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 के भाग 17 के अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित इसका भाग 2 है। इसमें 3 अनुच्छेद 345 से 347 तक हैं। अनुच्छेद 345 में राज्य के राजकीय प्रयोजनों में उस राज्य के प्रयुक्त होने वाली भाषा किसी एक या अनेक भाषाओं या हिंदी भाषा को अंगीकृत करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच अथवा किसी भी राज्य के बीच या संघ के बीच संचार के लिए उस समय प्राधिकृत भाषा ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होगी, परंतु जिन राज्यों में राजभाषा हिंदी होगी उनमें संचार का जो साधन है, संचार माध्यम है, वो भी राजभाषा हिंदी के रूप में ही प्रयोग होगा। संचार के लिए भी हिंदी भाषा को ही प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य में पर्याप्त अनुपात में जन समुदाय की मांग पर राष्ट्रपति ऐसी भाषा उस राज्य में राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है जिस भाषा की को राजभाषा बनने की मांग की गई हो। भाग 17 के अध्याय 3 में अनुच्छेद 348 से 349 तक हैं। 348 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा कोई व्यवस्था ना हो तब तक इन प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। भाग 17 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 350 और 351 रखे गए हैं। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किसी व्यथा के निवारण के लिए, किसी भी कष्ट निवारण के लिए अधिवेशन में संघ या किसी भी राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ये थे बच्चों अनुच्छेद 343 से 351 तक, जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के भाग 17 में प्रयुक्त अनुच्छेद हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में स्पष्ट होता है कि संविधान संघ के जो राजकीय कार्य हैं, सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने तथा अंग्रेजी भाषा के कम से कम प्रयोग करने के निर्देश देता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रयोग में संघ सरकार का कर्तव्य बताया गया है कि इसका विकास करना ये सरकार का दायित्व बनता है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने कि हिंदी को राजभाषा के रूप में और संवैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ा। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।